फादर की जॉब छूट गई अचानक से, और जॉब छूट गई तो इतनी फाइनेंशियल कंडीशन वीक हो गई थी कि जो शर्ट्स आते हैं ना, उसमें जो धागा बड़ा रहता है उससे वो काटते हैं, वो सब भी किए थे हम लोग ने। क्योंकि वहाँ पे पढ़ना मतलब बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसा इलाका है मतलब हर दूसरा तीसरा बच्चा ड्रग्स करता है। एक को रेंट पे रहना पड़ रहा था, और जो स्लम का घर बेचे थे तो उसका आधा ही पैसा भर पाए थे, तो फादर धीरे धीरे करके वो भर रहे थे। हम लोग कोशिश करते थे कि इतना काट ले के दिन का तो खाना निकल जाए। फिर अचानक से एक कचरे का जॉब का वो आया था इंटरव्यू, मतलब अब्बा के लिए, क्योंकि सिविल में उनको काम नहीं मिल रहा। जय हिंद, मेरा नाम है अलक पांडे और आज मेरे साथ हैं नीट 2023 की एक बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी आफ्ताब की। और आफ्ताब आते हैं मुंबई से और नीट में इस बार उनके 686 नंबर आए हैं। आफ्ताब की कहानी बहुत ही इंस्पायरिंग है, इसलिए मैं चाहता हूं कि सिर्फ नीट के एस्पिरेंट ही नहीं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एस्पिरेंट्स इस कहानी को सुने। आफ्ताब आते हैं हमारे यकीन बैच से और उसी बैच के जरिए इनसे मेरी पहचान हुई, तो इनसे डिटेल में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आफ्ताब, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है अभी? अभी तो बहुत बढ़िया लग रहा है, 686 आ गए, पिछली बार से 150 मार्क्स ऊपर आए हैं। अच्छा, ये आपका 4th अटेम्प्ट है राइट? हाँ सर। आफ्ताब, शुरू से शुरू करते हैं, पूरी कहानी आपकी डिटेल में सुनते हैं। तो सबसे पहले कि आपका जन्म कहाँ पे हुआ, परिवार में कौन कौन है और बचपन कैसा था? मतलब मेरा जन्म गोवंडी एक स्लम में हुआ है मुंबई में, जहाँ पे मेरे परिवार में पहले जॉइंट फैमिली थी, 10 लोग रहते थे, और स्लम में मतलब झोपड़पट्टी टाइप वैसे छोटे घर में रहते थे। तो फिर वहाँ पे 5th ग्रेड तक मैं पढ़ा हूँ। वहाँ पे 2nd ग्रेड में टीच फॉर इंडिया करके एक एसोसिएशन आता था, मतलब स्लम को पढ़ाने के लिए। वहाँ पे ऐसा है, मतलब बच्चे लोग 5th 6th भी पहुँच जाते तो भी ABCD नहीं आता है, मतलब खाली बच्चे लोग को ऐसे ही पास कराए जा रहे हैं। तो फिर एक मिस थे, मतलब मेरे मधुमिता मिस करके नाम था उनका, वो उन्होंने मेरे को बहुत हेल्प की है, मतलब टीच फॉर इंडिया से आए थे उन्होंने, मतलब एक पुश मिला था वहाँ से कि ये बच्चा पढ़ सकता है। फिर वहाँ से मैं पढ़ाई करता था, फिर उसके बाद वहाँ पे थोड़ा ब्राइट हुआ मैं। ये जो मधुमिता मिस की बात कर रहे हैं, ये हमारे लीडरशिप में एक संकेत नारकर करके हैं, हमारी पूरी ब्रांडिंग, मार्केटिंग और काफ़ी चीज़ें देखते हैं PW की। मेरे बहुत क्लोज एसोसिएट हैं, उनकी वाइफ है, और ये बड़ा कोइंसिडेंस है कि वो आपको पढ़ाती थी उस टाइम स्लम्स में, और आज वो यहीं पे हैं, उनके हस्बैंड। स्कूल नहीं था? स्कूल था, लेकिन ये टीच फॉर इंडिया एक एसोसिएशन है जो मतलब स्लम में स्कूल है जहाँ पे मतलब पढ़ाई अच्छे से होती नहीं है और टीचर्स मिलते नहीं है, तो वहाँ पे भेजते हैं। और ये सब फॉरेनर टीचर भी आते हैं और इंडिया वाले भी टीचर आते हैं। तो मतलब वहाँ पे ऐसा पढ़ाया जाता है कि बच्चे लोग स्टार्ट तो करें, और जैसे कि अभी ABCD नॉर्मली पढ़ाई जाती है, वहाँ पे मतलब साउंड के लेटर ए ब ऐसा करके भी पढ़ाया जाता है। आप कैसे थे? आप ठीक थे? वहाँ पे अभी स्टार्टिंग में तो मैं भी ऐसे स्लम वाले ऐसे बच्चे के साथ पढ़ नहीं पाता था। किस तो क्लास तक? धीरे धीरे फिर मिस ने पढ़ाना किस क्लास तक ऐसा? 3rd 4th। 3rd 4th तक आप ABCD जानते थे? हाँ जानता था, लेकिन इतना अच्छा नहीं था। ABCD? हाँ ABCD जानते थे, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड उसमें सब दिक्कत आती थी। फिर उसके बाद मिस सब पढ़ाते थे, फिर उसके बाद धीरे 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 वो ठीक होने लगा। वाह, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद फादर ने भी डिसीजन ले लिए कि गवंडी बहुत मतलब वहाँ पे इलाका अच्छा नहीं है। क्योंकि प्रोफेशन क्या था उस समय? फादर मतलब सिविल इंजीनियर पढ़े तो है, लेकिन जॉब नहीं मिलती थी उनको, क्योंकि उनके पास सिर्फ डिप्लोमा था और इतना अच्छे मार्क्स भी नहीं थे, तो उनको जॉब मिलती नहीं थी जल्दी। तो वहाँ पे उन्होंने डिसीज़न ले लिया था कि आगे चल ये बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, क्योंकि वहाँ पे पढ़ना मतलब बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसा इलाका है मतलब हर दूसरा तीसरा बच्चा ड्रग्स करता है, हर मतलब बहुत गंदे गंदे मतलब वहाँ पे होते हैं। तो वहाँ पे फादर ने डिसीज़न ले लिया था कि यहाँ से हम लोग को जाना है, कहीं दूर जाएंगे। मुझे वहाँ का माहौल बताओ ना, तुमने भी ड्रग्स मुझे और बताओ क्या है वहाँ, मतलब क्योंकि हम लोग उस दुनिया में नहीं गए। हाँ, क्योंकि स्लम वो बहुत मतलब 2nd लार्जेस्ट स्लम है अपने इंडिया का, गवंडी। मैं भी बचपन में एक सॉर्ट ऑफ स्लम में रहा हूँ। अच्छा। हाँ, मेरा घर बिकॉज का हम लोग जहाँ मूव किया स्लम जैसा ही है, तो मैं रहा हूँ। पर आप जो बता रहे हो मुंबई का स्लम, वो बताओ। हाँ, मतलब वहाँ पे कैसा है कि सुबह में स्कूल चले गए, फिर उसके बाद वही स्कूल में बच्चे लोग के साथ पढ़ाई की,
फिर वही स्लम के बच्चे रहते हैं, पढ़ाई तो कम होती, मतलब वही सब ख़राब काम में ज़्यादा होते हैं। लड़के बहुत ज़्यादा वहाँ पे पढ़ नहीं पाते हैं। इसके लिए तो फिर वहाँ पे एक टीच फॉर इंडिया करके एसोसिएशन था, उन्होंने आए थोड़ा रेवोल्यूशनाइज वहाँ पे किया है। अभी फ़िलहाल तो वहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। फिर क्या हुआ आगे? पापा ने डिसीजन लिया कि निकलना है? पापा का डिसीजन ये था, मतलब वहाँ से, क्योंकि टीच फॉर इंडिया ऐसा है कि 3-4 साल ही पढ़ाता है कोई भी लगातार कंसिक्यूटिव बैच को। तो मुझे 3rd 4th 5th तक था मैं वहाँ पे, तो वहाँ पे मेरे को पढ़ाए। फिर उसके बाद फादर ने डिसीजन लिए कि यहाँ से शिफ्ट होना ही पड़ेगा, क्योंकि संगत बुरी है, मतलब कुछ भी हो सकता है, लड़का है, बिगड़ सकता है कभी भी। तो फादर ने डिसीजन लिया कि यहाँ से दूर जाएंगे, कोई मुंबई के कोने इलाके में रहेंगे, वहाँ पे पढ़ेगा, इसको कोई अच्छी स्कूल में डाल देंगे, पढ़ेगा। अभी तो ब्राइट हो गया, धीरे धीरे आगे चल के देखते हैं क्या करते हैं। फिर कहाँ गए? फिर वहाँ पे हम लोग कोपर खेरने में आ गए, वाशी से थोड़ा मतलब 4-5 किलोमीटर का दूर है। फिर वहाँ पे आके अंजुमन इस्लाम करके वाशी में एक स्कूल है, वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया। 6 से 10 तक वहाँ पे पढ़ा। 10th में मेरे 3rd रैंक आई थी, 89% आए थे। और फिर उसके बाद हम लोग की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं हुई थी अचानक से। ग्रैंडफादर की डेथ हो गई थी, ग्रैंड मदर की भी डेथ हो गई थी। तो पापा और चाचा साथ में रहते थे। तो यहाँ पे जब आए थे तो जॉइंट फैमिली अलग अलग हो गई थी। एक को रेंट पे रहना पड़ रहा था, और जो स्लम का घर बेचे थे तो उसका आधा ही पैसा भर पाए थे। तो फादर धीरे धीरे करके वो भर रहे थे। फिर यहाँ पे आके रहे। फिर इसके बाद मेरे ऐसे मतलब चाचा के भी लड़के हैं ना 2, उन लोग भी अच्छा ही पढ़ते थे। एक मेरे उम्र का ही है, हम लोग दोनों मतलब वो फर्स्ट आया था 10th में और मैं 3rd आया था, सेम क्लास में थे हम लोग। तो फिर 12th में हम लोग सोचे थे कि साइंस ले गए और अच्छा पढ़ेंगे, मतलब कुछ तो करना ही है। क्योंकि 9th 8th में सोच लिया था मैंने कि मुझे डॉक्टर तो बनना ही है, क्योंकि डॉक्टर का प्रोफेशन एक अच्छा है, मतलब रेप्यूटेड भी है और थोड़ा अच्छा भी है। आगे चल के कुछ ना कुछ तो करूँगा डॉक्टर। 9th में सोच लिया? हाँ, 9th 10th में सोचे थे। फिर वहाँ पे गए 11th 12th। अभी 10th हम लोग SSC है। कैसा है कि CBSE और SSC में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हमारे SSC जो महाराष्ट्र बोर्ड है, मतलब बचपन से बच्चे लोग को ऐसा लोग पढ़ा रहे हैं कि बच्चा सिर्फ रट रहा है, उसको नॉलेज कुछ नहीं है। तो जब मैं 11th साइंस में आया था तो बहुत ज़्यादा बड़ा गैप है उसमें। तो वो गैप देख के मैं तो डर गया था, मतलब फिज़िक्स पहली बार सुना था। क्योंकि जब तक 10th में साइंस 1 साइंस 2 करके ऐसा रहता है वहाँ पे SSC में, और वो भी उन लोग रटाते ही है, अच्छे से पढ़ाते नहीं है। तो रट रट के बच्चा आगे पास होता रहता है। जब आप स्लम से मूव किए, दूसरी जगह गए, अब आपको पढ़ा कौन रहा था 5th से 10th तक? फिर वो खुद से ही पढ़ाई की? उन्होंने मतलब ऐसा मुझे पॉलिश कर दिए थे कि मैं पढ़ पाता था। मतलब दूसरों को देख के कि हाँ ये पढ़ रहा है तो उसके साथ बैठ के पढ़ लो। फिर और अपनी क्लास में टॉपर टाइप के थे? हाँ, 3rd 2nd 1st ऐसा आता था। और कितने बच्चे होते थे क्लास में? ये अंजुमन में 45 बच्चों में, वही नॉर्मल। फिर 11th में आए? हाँ, फिर 11th में आया, फिज़िक्स बहुत हार्ड जाने लगी। हाँ, फिर एक मधुमिता मिस ने वापस से कांटेक्ट किया था 10th के बाद। बोले थे कि आप लोग का 10th हो गया, आपका करियर के लिए कुछ सोचते हैं। तो फिर वहाँ पे मिले थे, उनको मैंने बताया था कि मुझे MBBS करना है। तब तक तो वो टीच फॉर इंडिया जा चुकी होंगी? हाँ, जा चुकी, क्योंकि वो 2 साल या 3 साल का फेलोशिप होता है। हाँ। लेकिन फिर भी उन्होंने कांटेक्ट में थे, क्योंकि हम लोग इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच हो गए थे, सारे स्टूडेंट्स जितने भी थे। मैं और मेरा भाई अभी भी अटैच्ड है, अभी भी। तो उन्होंने बुलाए थे 10th जैसी हुई थी हमारी, तो बोले थे आपके तो अच्छे मार्क्स है, 89 है मेरे, और मेरे भाई की 92 थे। तो उन्होंने बोले थे कि आपको क्या करना है। तो मैंने बोला था कि मुझे MBBS करना है, और मेरे भाई भी बोला था उसको भी MBBS करना है। तो मिस ने बिठा के हम लोग को समझाए थे, देखो MBBS करना अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, लेकिन उसके लिए पहले तुमको नीट क्रैक करना पड़ेगा। वो ऑल इंडिया लेवल का पेपर है, और अभी तक तुमने जो भी पढ़े हैं SSC तक, मतलब इतनी नॉलेज अभी तक है ही नहीं, आपको बहुत ज़्यादा पॉलिश करना पड़ेगा। फिर अभी 11th 12th भी है, 12th नहीं गई, फिर उसके बाद नीट तो बाद में है, पहले 12th है। 12th को भी कैसे ना कैसे आपको हैंडल करना पड़ेगा। फिर उसके बाद 11th में एक कॉलेज है, मॉडर्न कॉलेज करके नाम है, वाशी में। फिर उसके बाद हाँ, 12th में हम लोग ने वहाँ पे 11th 12th के लिए बुलाए थे। तो काउंसलिंग जब कर रहे थे मधुमिता मिस, उन्होंने बोले थे कि आपको मैं कोई कोचिंग लगा देती हूँ। फिर जितने भी बच्चे थे उन्होंने, मतलब सिर्फ मुझे नहीं, मेरे भाई और मुझे और 8-9 लड़कियाँ थी, उन लोग को भी बुलाए।
और एक कोचिंग में लगा दिए ताकि ये लोग 11-12 तो एटलीस्ट हो जाए। तो 11-12 हम लोग ने दिए, 12th में मेरे 90% आए। लेकिन 12th में जब मैं वहाँ पढ़ रहा था तो मुझे फिर भी इतना अच्छा समझता नहीं था फिज़िक्स। तो एक दिन मेरा एक दोस्त था, उससे पूछा था मैंने कि मुझे रेजिस्टेंस सीरीज़ पैरेलल समझ नहीं रहा है। तो उसने बताया था कि जब 2019 की बात है ये, तो उसने बताया था कि एक फ़िज़िक्स वाला करके चैनल है यूट्यूब पे, वहाँ पे जाके पढ़ लो। तो मैं जब गया पहली बार तो फ्री था और डेटा था मेरे पास, मतलब इतना तो था। तब मैंने फ़िज़िक्स वाला चैनल खोला तो रेजिस्टेंस सीरीज़ पढ़ रहा था, मुझे बहुत पसंद आया। फिर मैं धीरे धीरे कोशिश किया कि पढ़ लूँ। वो 12th में था हमारा चैप्टर, तो 12th का मैं पढ़ लिया। अभी जनवरी फेब मार्च तक स्टार्ट हो जाते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम्स। तो सोचा था कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स दे दूँगा, फिर उसके बाद 1-2 महीना बचेगा उसमें पूरा नीट पढ़ लूँगा, ऐसा सोचा था मैंने। तो फिर मैंने बोर्ड के एग्ज़ाम्स दे दिया, लेकिन कितने हार्डली 20 दिन बचे थे कि मैं वापस से भी नीट पढ़ने का है मुझे। तो फिर 20 डेज़ में मतलब मेरे सिर्फ फिज़िक्स ही पढ़ने का हुआ, और उसमें भी मैंने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, थर्मोडायनेमिक्स, ये सब जो आपने पढ़ाए थे वो पढ़ा। तब आपके पास केमिस्ट्री का फैकल्टी कोई नहीं था, तो आप खुद ही आइसोमेरिज्म, जीओसी, फिर आपने अवस्थी सर को लाए थे, फिर उनसे पढ़ाने की कोशिश किए थे। लेकिन तब तक मेरा नीट का एग्ज़ाम आ गया था फर्स्ट अटैम्प्ट। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में मतलब खुद ही से किया ऑलमोस्ट, और आपसे जितना भी मतलब 11-12 का हुआ वो किया, 475 आए। फिर उसके बाद मैंने सोचा कम से कम एक अटेम्प्ट तो और बनता है, क्योंकि अभी सर भी बोल रहे कि PW का एक ऐप खोलेंगे, वहाँ पे आ जाओ, यकीन बैच ले लो। तो फिर मैंने सोचा कि अब फादर को बोला कि मुझे बैच दिला दो प्लीज़, मैं पक्का पढ़ाई करूँगा और अच्छे मार्क्स लाऊँगा। लेकिन कोविड चालू हो गया, यकीन 2021 जब आया था तो फादर की जॉब छूट गई अचानक से, और जॉब छूट गई तो फिर धीरे धीरे उसका भी बिल्डअप आने लगा। जॉब क्या थी पापा की? सिविल इंजीनियरिंग में थी। ये सबसे पहला यकीन बैच है क्या? नहीं, यकीन 2021। हाँ आपका? हाँ पहला वाला। तो नहीं ले पाए? हाँ नहीं, मैंने लिया, लेकिन मेरे पास एक ही मोबाइल था घर में, और फादर की जॉब छूट गई। तो अभी घर में फाइनेंशियल कंडीशन अचानक से बहुत ज़्यादा, क्योंकि 2 घर संभाल लेते हैं, एक मेरा और एक भाई का, क्योंकि चाचा का भी मतलब इतना काम अच्छा कुछ है नहीं, चाचा कुछ पढ़े लिखे हैं। तो फिर फादर बोलते थे कि कुछ तो करो, पढ़ लिख के तो कर लो। फिर उसके बाद इतनी फाइनेंशियल कंडीशन वीक हो गई थी कि जो शर्ट्स आते हैं ना, उसमें जो धागा बड़ा रहता है उससे वो काटते हैं, वो सब भी किए थे हम लोग ने। फिर उसके बाद हाँ मैंने भी किया था, मम्मी बहन सब। कैसे होता है काम बताओ? मतलब ऐसा फैक्ट, छोटा कारखाना टाइप रहता है, वहाँ पे शर्ट्स आते हैं, वो सब शर्ट्स में जो धागे बड़े रहते हैं ना, ऐसे जो लटके रहते हैं, वो काटने का रहता है। एक शर्ट काटने का 1 रुपया मिलता है। एक शर्ट काटने का? हाँ 1 रुपया। कितना टाइम लगता है एक शर्ट में? एक शर्ट में कम से कम 10-12 मिनट लगता है, उतना टाइम लगता है। तो दिन में हम लोग कोशिश करते थे कि इतना काट लेके दिन का तो खाना निकल जाए। तो फिर वो भी लाता था मैं, घर पे बनाते थे। फिर उसके बाद घर में खाने का भी हो गया था। फिर उसके बाद कोई बात नहीं बेटा, अब सही हो जाएगा सब। अभी निकला है ना नीट, अब सब सही होगा यहाँ से। अब बदलेंगे ना दिन बेटा यहाँ से। हाँ फिर उसके बाद घर भी चलाना था, तो दीदी ने रिसेप्शन की जॉब ले लिए थे। फिर वो रिसेप्शन का काम करते थे और मैं पढ़ाई करता था। लेकिन फिर अचानक से एक कचरे का जॉब का वो आया था इंटरव्यू, मतलब अब्बा के लिए, क्योंकि सिविल में उनको काम नहीं मिल रहा था। तो एक ही मोबाइल था, तो उनको लेके जाना पड़ता था। तो वहाँ पे बहुत सारे फ़ोटो खींचने पड़ते थे, तो उन्होंने दिन भर मतलब मेरा मोबाइल लेके चले जाते थे। तो मेरे को सिर्फ 2 घंटा मिलता था रात में, मतलब अब्बा 11 बजे तक आते थे। तो 2 घंटे में मैं सिर्फ केमिस्ट्री और बायो पढ़ता था, क्योंकि फिज़िक्स आपसे पढ़ चुका था। तो मैंने सोचा था कि फ़िज़िक्स के सारे नोट्स वोट्स पढ़ के कम से कम इससे तो क्रैक हो जाएगा मेरा। फिर ऐसा धीरे धीरे करता गया, लेकिन लास्ट में मेरा सिर्फ 500 मार्क्स ही आए सेकेंड अटैम्प्ट में। जी पापा को कचरा उठाने में? हाँ, वो कचरे का डिसल्टिंग का जॉब होता है ना, जहाँ पे आप कमांड करते कि ये सब, मतलब ऐसा बॉम्बे में बहुत बड़ी बड़ी नाला है, उसको साफ़ करने का ऐसा जॉब आया था। तो उसमें अब्बा को लगा था 15-20 हज़ार कुछ था, उसमें लगता था। फिर मेरी बहन 5-10 हज़ार रिसेप्शन का काम करती थी, ताकि उसमें
घर या मेंटेनेंस जो भी है वो सब हो जाए। और आपको पढ़ाने पे लगाया था? हाँ, तो फिर मैंने भी सोचा था कैसे भी करके निकाल लूँ नीट और चले जाऊँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, मिल जाएगा तो अच्छी बात है। फिर उसके बाद सेकेंड अटेम्प्ट में भी नहीं हो पाया, तो मेरी बहन बोली कि ज़्यादा उदास मत हो, एक बार ट्राई कर, तो अभी धीरे धीरे तेरा मार्क्स बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है। और महाराष्ट्र में ऐसा है कि 550 पे भी मिल जाता है गवर्नमेंट, क्योंकि वो थोड़ा सेकेंड लास्ट पे आता है कट ऑफ में अपने पूरे इंडिया में, क्योंकि वहाँ पे यकीन बैच नहीं ले पाए थे? यकीन बैच लिया था मैंने, लेकिन यकीन बैच में पढ़ाई नहीं कर पाया, क्योंकि अब्बा के पास एक ही मोबाइल था घर में, वो ही लेके चले जाते थे। तो फिर रात में 2 घंटा मिलता था, उसमें मैं केमिस्ट्री बायो जो भी मिलता था वो पढ़ पाता था, क्योंकि फिज़िक्स तो आपसे पढ़ा था यूट्यूब पे, उसके नोट्स थे, तो वो नोट्स से रिवाइज करके कोशिश करता था, लेकिन नहीं हो पाया। तो फिर मेरी बहन बोली कि क्यों उदास हो रहा है, एक और बार देख, क्योंकि तेरा मार्क्स बढ़ ही रहा है, तू मतलब नीचे नहीं आ रहा है, ऊपर ही जाएगा, देख एक बार और ट्राई कर। फिर थर्ड अटेम्प्ट के लिए मैंने वापस से नीट का लिया। उसमें आपने नहीं पढ़ा है, MR सर पढ़ा रहे थे, तो फिर उसमें धीरे धीरे मेरे को फिज़िक्स में और इंटरेस्ट आने लगा। फिर मैंने दिया, पेपर जाके दिया, लेकिन मेरे गलती से 11 सिली मिस्टेक्स हो गए, जिसकी वजह से मेरा 590 के आसपास आ सकता था, मेरा 536 से आया। मतलब मैं सिर्फ 20-30 मार्क्स से रह गया मेरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल मतलब मेडिकल कॉलेज में होने से। तो फिर वहाँ पे भी 536 से आए। फिर उसके बाद लास्ट अटेम्प्ट मैंने तो पूरी उम्मीद हार गया था कि अभी तो नहीं होने वाला, क्योंकि थर्ड भी अटेम्प्ट भी दे दिया, उसमें भी नहीं आ रहा है। और कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, क्योंकि धीरे धीरे ऑनलाइन जितने भी आते जा रहे हैं तो और कंपटीशन बढ़ रहा है, और धीरे धीरे महाराष्ट्र में भी कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, और कट ऑफ बढ़ते जा रही है। पहले 550 था, फिर 560, ऐसा 70, ऐसा बढ़ते जा रही है कट ऑफ, और मेरा मार्क्स बहुत उसके मुकाबले बहुत कम बढ़ रहा है। नीट में कट ऑफ बढ़ने का एक रीज़न सबसे बड़ा यही है कि कंटेंट जो है वो डेमोक्रेटाइज हो गया। हाँ, पहले जो बच्चे तैयारी नहीं कर सकते थे, अब पहले क्या था कि कुछ प्रिविलेज्ड अमीर बच्चों को वो कंटेंट मिलता था जो पेपर में आता है। हाँ, तो वो टॉप करते थे। अभी क्या हुआ, फिजिक्स वाला आया और भी प्लेटफॉर्म आए जिससे एजुकेशन सस्ती हुई और फ्री भी हुई, यूट्यूब पे भी आया। अब हर किसी को सेम कंटेंट मिल रहा है, तो कंपटीशन तो ओवरऑल बढ़ रहा है, साल दर साल बढ़ेगा ये। फिर उसके बाद 536 आया, तो फिर फादर ने बोले एक बार लास्ट अटेम्प्ट ट्राई कर, क्योंकि तेरी अभी उम्र भी 19 ही है, मतलब 20 का ही है, एक बार देख दे। बहुत लोग 21 तक 22 की एज तक देते हैं, देख एक बार ट्राई कर। मैं बोला नहीं फादर, बहुत टाइम हो जाएगा, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन अभी भी अच्छी है नहीं। बोलते फादर ने बोले नहीं तू ट्राई कर, होएगा, एक बार ट्राई कर। फिर मैंने ये लास्ट वाला यकीन बैच लिया। अब कैसा लग रहा है? अभी तो बढ़िया लग रहा है कि आखिरकार फाइनली हो चुका है, 686 आ गए। ये बार शायद एम्स में हो जाए, ऐसा देखते हैं। क्या बात है। घर वालों को कैसा लग रहा है अभी? अभी तो बहुत प्राउड फील कर रहे हैं मम्मी के साथ आए यहाँ पे? हाँ। है ना? पिताजी नहीं आए? नहीं, फादर अभी आ नहीं सकते, क्योंकि जॉब लगी है, रिस्क नहीं ले सकते कि वापस ना चले जाए, इसके लिए नहीं आ पाए। अब किस चीज़ की टेंशन है लाइफ में? अब तो कैसे भी मतलब एक अच्छा डॉक्टर बनना है, घर को मतलब थोड़ा संभालना है, बहन की भी है, उसकी भी फिर आगे चल के शादी तो करनी है, तो उसका भी देखना है। मेरी बहन अभी BCom पढ़ रही है, अभी वो भी बोलती है कि कुछ करेगी आगे चल के, फिर उस पर भी ध्यान देना है। वो भी बोलती है कि अभी बहुत हो गया, अभी पढ़ लिया, अभी अच्छा आ गए ना, अब मेरी बारी, अब मैं भी पढ़ूंगी। तो मैं बोला हाँ पढ़। अभी वो भी पढ़ाई कर रही है। पूरे परिवार ने आपके लिए सेक्रीफाइस कर रखा था, आपने फाइनली रिजल्ट निकाल दिया। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। एंड भगवान करे कि आप बहुत अच्छे डॉक्टर बनो और देश की सेवा करो और अपने घर का अपलिफ्टमेंट करो सबसे पहले, तो उसके बाद देश की सेवा। पहले अपने घर को अपलिफ्ट करो, जिस माहौल से आए हो उसको इम्प्रूव करो, और सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है आपकी फैमिली को। मुझे लगता है इसमें इस पूरी तैयारी के अंदर सबसे ज़्यादा क्रेडिट आपकी फैमिली का है कि कुछ भी करके आपकी पढ़ाई नहीं रुकी हर तरह से। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। हमारे पास कुछ छोटे छोटे गिफ्ट हैं आपके लिए। एक छोटा सा गिफ्ट हम लोग ने सब अपने सारे नीट टॉपर्स को दे रहे हैं, आपको भी देते हैं। तो ये हम लोग ने रिसेंटली एक चीज़ स्टार्ट की, PW मेडिट करके। देखा क्या? हाँ। देखा क्या है मेडिट? बताओ। वो नीट PG के लिए प्रिपरेशन, नीट PG और प्रॉफ एग्जाम्स के लिए। हाँ। तो 5 years का सब्सक्रिप्शन है पूरा आपका। हाँ। तो ये PW की तरफ से आपको गिफ्ट है, और इसको पढ़ो। नया खोला है
तो बताओ कहाँ कहाँ इम्प्रूव करना है। हाँ। कुछ चीज़ें इसमें डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी, उसको करते हैं। वैसे तो काफ़ी बढ़िया बनाने की कोशिश की गई है। आफ्ताब जैसे जुझारू बच्चे जब सिलेक्शन पाते हैं तो हमें लगता है कि फिजिक्स वाला का जो मिशन है, जो पर्पस है, वो पूरा हो रहा है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।